एपिसोड ऑफ द मदर एंड सन को। आज मैं बनाने जा रही हूँ मोटापा कम करने वाले काले चने। मोटापा कम करना, काले चने, उसकी खासियत, इन सब के बारे में कुछ भी ना कहते हुए मैं बनाना शुरू करती हूँ सीधे रेसिपी और बात करती हूँ आपसे वो काम करते करते। रेसिपी को बनाने के लिए मुझे कोई ज़्यादा सामान नहीं चाहिए। मैंने काले चने रात को भिगाए और उन्हें सुबह उठकर थोड़े से पानी में नमक के साथ उबाल लिया। तो ये हैं वो नमक के साथ उबले हुए रात भर भीगे उबले काले चने। वैसे तो इनको वैसे भी खाया जा सकता है, मोटापा कम करने के लिए तो स्पेशली खाया जा सकता है, लेकिन मुझे लगता है इसको थोड़ा और इनोवेटिव बनाया जा सकता है। काले चने मोटापा कम करने के लिए बनाना शुरू करती हूँ रेसिपी। तो इंडक्शन प्लेट आज पहली बार मैंने इंडक्शन प्लेट पर आपको बताए बिना कढ़ाई गरम करने के लिए रख दी है। अब मैं उसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा ऑलिव ऑयल, ज़्यादा नहीं चाहिए क्योंकि ये मोटापा कम करने के लिए बनाया जा रहा है। और अगेन जो मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि जो भी ऑयल या घी हम कढ़ाई में डाल रहे हैं, अगर हमें वो थोड़ा यूज़ करना है तो हमें उसको पूरे में कोटिंग कर देनी चाहिए, उसकी इस तरह से फैला देना चाहिए। अब इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा जीरा, फैलाकर डाल रही हूँ क्योंकि इसमें ऑयल जो है वो बहुत ही कम है। बहुत थोड़ी सी अजवाइन पेट के लिए अच्छी रहती है। मोटापा कम करने में हम कई चीज़ें नहीं खाते तो कोई गैस्ट्रिक दर्द या जो भी ऐसी प्रॉब्लम है उन सबको ये छोटे छोटे जो हमारे रोज़मर्रा के मसाले हैं ठीक कर देते हैं, हील कर देते हैं। और बहुत थोड़ा सा हींग, तो मैंने इसमें डाला जीरा, हींग और अजवाइन। अब इसको पकने देने की ज़रूरत नहीं है हमें। अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये उबले हुए काले चने जो मैंने रात भर भिगा कर रखे थे और इनको सुबह मैंने थोड़े नमक के साथ पानी में कुकर में स्टीम दे लिया, उबाल लिया। 4-5 स्टीम में ये उबल गए। इसमें कोई कास्टिक सोडा नहीं डाला है, कोई बेकिंग सोडा नहीं डाला है, सिंपली ये नमक और पानी के साथ उबाले गए हैं। अब मैं इनको चला रही हूँ। जब इस पर ये ऑलिव ऑयल की कोटिंग हो गई पूरे पर तो मैं हीट को मैं तेज कर रही हूँ, फुल कर दिया मैंने। अब हीट फुल है तो हमें इसको चलाते रहना पड़ेगा। काले चने मोटापा कम करने में इसलिए बेनिफिशियल होते हैं क्योंकि इसमें फाइबर होता है, ये सस्ते पड़ते हैं, हमें इसको बनाना कोई मुश्किल नहीं होता है। इसको हम कभी भी खा सकते हैं, दिन भर बना के रख दें, थोड़ा थोड़ा खाते रहें तो हमें मोटापा कम करने में काफ़ी हेल्प होती है। जो हमारा बीच में कुछ स्नैक्स खाने का दिल करता है उसको ये पूरा कर लेते हैं। ये मैं मीडियम हीट पर इनको भून रही हूँ, बहुत कम ऑलिव ऑयल में, सिर्फ चने, अजवाइन और हींग के साथ, जो कि ऑप्शनल है, आपको नहीं डालना अगर कुछ भी तो आप कुछ भी मत डालिए। हाँ, सिर्फ थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डालना बहुत ज़रूरी है। और ये चने अब भूनते भूनते आप देखिए ये बीच में से क्रैक होने शुरू हो गए हैं। ये देखिए आप, ये खुल गए हैं। इट मीन्स जैसे कि ये रोस्ट होते हैं उस तरीके का इसका प्रोसेस अब चल रहा है। इनका पानी जो है बाहर की लेयर से सूख रहा है और ये इसलिए क्रैक हो रहे हैं, इनकी बाइंडिंग ख़त्म हो रही है। तो अब मुझे इसको इसी हीट पर रख कर चलाते रहना होगा। अगर मैं इसको छोड़ दूँगी तो ये क्रिस्पी नहीं होंगे, इनका जो मॉइस्चर है, एक्सेस मॉइस्चर जो मुझे सुखाना है वो नहीं सूख पाएगा। तो इसलिए मुझे इसको थोड़ा चलाते रहना पड़ेगा। तो ये चने सिर्फ मोटापा कम ही नहीं करते, सिर्फ वेट लॉस ही नहीं करते हैं, ये जो लेडीज़ हैं उनके लिए स्पेशली बहुत अच्छे हैं क्योंकि ये आयरन का सोर्स होते हैं। और लेडीज़ को 50+ के बाद तो आयरन की बहुत कमी हो जाती है, जिसके लिए डॉक्टर से उन्हें मेडिसिन तक लेनी पड़ती है। तो वो चाहें तो ये डेली बनाकर खाएं और अपने घर वालों को भी खिलाएं तो वो खुद भी हेल्दी रहेंगी। और जो 50+ में हार्मोन्स डिसबैलेंस होते हैं उसको भी ये बहुत कंट्रोल करता है। और उसके अलावा ये जो हमारा लोअर कोलेस्ट्रॉल है उसके लिए बहुत अच्छा होता है। तो मैंने इसमें बहुत थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाला है, इसलिए मैं इसको चलाते जा रही हूँ ताकि ये एक ही तरफ से जले ना, पूरे में से ये मुझे क्रिस्पी चाहिए। वेजिटेरियन लोग जो हैं वो सारी चीज़ें न खाने की वजह से प्रोटीन उनको कम मिल पाता है। तो ये वेजिटेरियन लोगों के लिए बहुत अच्छा प्रोटीन का सोर्स है। अगर वो इसको खाएं
तो उनको प्रोटीन की कमी नहीं होगी। ये हमारे ब्लड शुगर को स्टेबलाइज करता है। डायबिटीज़ के पेशेंट्स इसको खा सकते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि डायबिटीज़ में बहुत सारी चीज़ों को मना कर दिया जाता है, तो उनके लिए एक ये एज अ स्नैक वो खा सकते हैं, उनके लिए एक ऑप्शन बढ़ जाता है। तो मोटापा कम करने के साथ साथ ये कितने सारे बेनिफिट हमें दे रहा है, और हम इसको ज़्यादातर वीक में एक बार बनाते हैं मैक्सिमम घरों में, मैंने देखा है, क्योंकि इसको बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है। लेकिन जो मैं ये बना रही हूँ इसको बनने में उतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। हमें इसके लिए मसाला कोई नहीं चाहिए, ज़्यादा टमाटर प्याज नहीं चाहिए, सिर्फ कुछ ड्रॉप्स ऑलिव ऑयल चाहिए और नमक के साथ ये उबले हुए चाहिए, जो कि उसके पहले हमें रात भर इनको पानी में भिगाना बहुत ज़रूरी है, ताकि सुबह ये जल्दी उबल जाएं और जल्दी के साथ साथ अंदर तक पक जाएं। काले चने को अगर साथ की साथ हम सोचें कि इसको हम उबाल दें, उसी टाइम पानी से धोकर और पानी डालकर इसको कुकर में डालकर उबाल ले, तो वो थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए इन्हें रात को भिगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी आप अगर नोट कर पा रहे हो, देख पा रहे हो, तो इसमें कुछ दाने छोटे हो गए हैं, तो इसका मतलब उन दानों में से मॉइस्चर जो है वो उड़ चुका है, जा चुका है। बाकी अभी कुछ दाने थोड़े मोटे हैं जिनमें से मॉइस्चर जा रहा है। मेरा मकसद है इसमें से सारे मॉइस्चर को हटाना, जितना मैक्सिमम निकल सकता है, और उसके बाद ये एज अ स्नैक हम खा सकते हैं, वरना तो उबले हुए चने टेस्टी नहीं लगते हैं। अब ये तकरीबन तैयार हो गया है, क्योंकि ये काफ़ी दाने इसके काफ़ी छोटे हो गए हैं। तो अब मैं इंडक्शन प्लेट को बंद कर देती हूँ, और इसमें जो ऊपर की लेयर है वो अच्छे से सूख गई है। बस इतनी सूखी हुई लेयर ही चाहिए हमें, वरना तो ये फिर से बहुत ज़्यादा कुरकुरे हो जाएंगे, जिसको कि हर एज का आदमी फिर नहीं खा सकता है, और खाने के लिए फिर बहुत ज़्यादा दांतों की मेहनत लगानी पड़ेगी। तो मैं इंडक्शन प्लेट को ऑफ कर देती हूँ, और अब मुझे इसको ठंडा होने देना होगा। इसमें मसाले मुझे कोई नहीं डालने हैं, इसको प्लेन बनाना है, सिंपल बनाना है, सादा बनाना है। जब तक कढ़ाई गर्म है मैं इसको चलाती रहूँगी, ताकि जो हिस्सा कढ़ाई में लगा हुआ है, चिपका हुआ है, वो जल ना जाए, क्योंकि अब ये पक चुके हैं। अब अगर मैंने इसको छोड़ दिया तो ये वहीं से जल जाएंगे। अब मैंने हीट को बंद कर दिया, तो मैं वो जो कढ़ाई की गर्माहट है उसको भी इस्तेमाल कर रही हूँ, उसको वेस्ट भी नहीं होने दे रही हूँ। बस 2-3 मिनट मैं चलाऊँगी और कढ़ाई जो है वो टेम्परेचर उसका डाउन हो जाएगा, फिर मैं इसको एक प्लेट में निकाल लूँगी। तो ये मैंने काफ़ी देर चलाया, लेकिन उसके बाद अभी भी कढ़ाई काफ़ी गर्म है। तो ऐसा करते हैं कि इसको हम शिफ्ट कर देते हैं इस डिश में। और थोड़ी देर इसको ठंडा होने देते हैं। इसके प्रेजेंटेशन के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन वो मैं अभी आपको नहीं बता रही हूँ। अभी मैंने सिंपल आपको ये बताया कि मोटापा कम करना हो तो काले चने किस तरह से बनाए जा सकते हैं। ये मोटापा कम करने वाले काले चने आपके सामने बनकर तैयार हैं। आपके साथ मैंने बनाए और आपने देखा कि इनको बनाना कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन इसके बेनिफिट बहुत ज़्यादा हैं। तो ये काले चने खाने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। आपकी डाइट में ये कहीं भी फिट हो जाएंगे। सुबह ऑफिस जाते हुए खा सकते हैं। ऑफिस जो लोग नहीं जाते, घर में रहते हैं, वो इसको सुबह ब्रेकफास्ट में खा सकते हैं, या ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में जो भूख लगती है तब खा सकते हैं। शाम की चाय के साथ खा सकते हैं, और अपनी मर्जी है, इसके कुछ दाने कभी भी खाए जा सकते हैं। आई होप आपको मेरी बनाई ये मोटापा कम करने वाले काले चने की रेसिपी पसंद आई होगी। तो आप इसको कीजिएगा लाइक, सब्सक्राइब। बाय बाय।